क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, यूजिंग आईयूपीएससी फॉर्म राइट द सिस्टमेटिक नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईयूपीएससी आईयूपीएससी रूल के हिसाब से मुझे एक जो दिए गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मुझे नाम लिखना है ना। तो चूंकि देखो, नाम आप किसी किसी भी कंपाउंड का जब आप पहले नाम लिखते हो, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले रूल यही होता है कि पहले आप कैटायन का नाम लिखोगे, उसके बाद आप एनायन का नाम लिखोगे, है ना। पहले कैटायन का नाम फिर एनायन का नाम लिखते हो। तो यहाँ पे कैटायन आपका कौन होगा? ए वाला जो पार्ट होगा, ए पार्ट आपका कैटायन होगा और ए पार्ट आपका क्या होगा? एनायन होगा। तो किसी जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो यहाँ ए आपका कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, CONH3 का होल 6 पे +3 चार्ज, और आपका मिलेगा 3 क्लोराइड आयन। ये वाला पार्ट आपका क्या होगा? कैटायन होगा, है ना। ये पार्ट आपका क्या होगा? कैटायन होगा, और ये पार्ट क्या होगा? आपका एनायन होगा। अच्छा, तो नाम लिखने के लिए अब इस वाले जो कैटायन कौन है आपका? ये वाला हिस्सा कैटायन है, यानी इस वाले पार्ट का नाम मुझे पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद मैं इसका नाम लिखूंगा। तो इसका देखो यहाँ पे, अब चूंकि आपका जो कैटायनिक पार्ट है वह कैटायनिक पार्ट कैसा है? कैटायनिक पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। यानी जो कैटायन है, जो कैटायन वाला हिस्सा है वह कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में है ना। तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखने के, जब आप नाम लिखते हो तो आपको सबसे पहले किसका नाम लिखना होता है? सेंट्रल मेटल एटम का। उसके बाद आप लिगेंड का नाम लिखना स्टार्ट करते हो, है ना। तो सबसे पहले सॉरी, सबसे पहले आपका सेंट्रल मेटल एटम का नाम नहीं लिखा जाता है, सबसे पहले आपका लिगेंड का नाम लिखा जाता है। सॉरी, इसके लिए कॉम्प्लेक्स आयन का जब आप नाम लिखते हो तो नाम लिखते समय सबसे पहले आपको लिगेंड का नाम लिखना होता है, और लिगेंड के नाम में लिखने में आप अल्फाबेट का ध्यान देते हो। अल्फाबेट यानी जिस लिगेंड के नाम में आपका अल्फाबेट जो होगा, मैंने बहुत सारे, अगर मान लो कि एक से ज्यादा लिगेंड है, तब क्या करोगे? आप उस लिगेंड का नाम पहले लिखोगे जिसमें आपका अल्फाबेट आपका पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पे चूंकि एक ही टाइप का क्या है आपका लिगेंड है, वो भी अमोनिया है, यानी एमीन है, तो इसका नाम क्या बनेगा? हेक्सा। क्या? चूंकि हेक्सा क्यों मैं लगा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 6 है, 6 है ना, 6 बार है, होल 6 आया है, होल 6 का मतलब आपका, 6 का मतलब हेक्सा। तो हेक्सा और अमोनिया का क्या नाम होगा भाई? एमीन। हेक्सा एमीन हो गया आपका, हेक्सा एमीन हो गया। फिर आपका कोबाल्ट। तो यहाँ पे कोबाल्ट आ गया। अब चूंकि ये जो है आपका एक कैटायनिक जो पार्ट है, एक कैटायनिक, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका कैटायनिक है। तो जब आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर कैसा होगा? कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपका कैटायनिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो ऐसे केस में आपका जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम जो होगा, उसके नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, उसके नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, अब चूंकि यहाँ पे जो कैटायनिक पार्ट था, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर था वह कैटायनिक था, है ना, उस पे कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा, जैसे उसके नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम कौन था? कोबाल्ट। तो कोबाल्ट के नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद कोबाल्ट का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यहाँ पे मैं रोमन अंकों में इसे ब्रैकेट में लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद काउंटर आयन का नाम लिखा जाएगा। तो काउंटर आयन कौन था आपका? क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होगा, ये जो क्लोरीन है, चूंकि किस फॉर्म में है? क्लोरीन माइनस के फॉर्म में है, निगेटिव चार्ज के रूप में है, एनायनिक फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोराइड। क्या नाम होगा? क्लोराइड। यहाँ पे आगे चल जाएगा आपका नाम, यहाँ पे लिख जाएगा क्लोराइड है ना? इसी तरीके से आप बी वाले का देखोगे तो बी वाला क्या था आपका?
ये आपका पार्ट होगा कैटायनिक और ये पार्ट होगा कैनायनिक, है ना। तो कैटायनिक वाले पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या देखो, एक लिगेंड है क्लोरीन, है ना, एक लिगेंड है आपका नाइट्राइट, एक का नाम है एमीन, है ना। तो क्लोरीन का जो है, क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है वह माइनस के फॉर्म में, क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में है। और चूंकि जब एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना, ये आपका जो क्लोराइड आयन है, ये एज ए एक लिगेंड की तरह काम कर रहा, एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इस क्लोरीन का जो आईपीसी के अकॉर्डिंग जो नामनक्लेचर होगा वह क्या होगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, है ना। तो यहाँ पे इसका नाम देखो क्लोराइडो, एक है आपका नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, एक का नाम है एमीन। तो तीन टाइप के यहाँ पे क्या है आपके लिगेंड है, अमीन, अमीन, नाइट्राइटो और क्लोराइड। तो यहाँ पे एमीन वाले में आपका, अमीन वाले में ए पहले आ, है ना, ए क्या है आपका, अगर आप अल्फाबेट देखोगे तो ए जो होता है वो पहले आता है, उसके बाद कौन आता है, सी आता है, उसके बाद एन आता है। यानी आपका इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा टेट्रा अमीन, है ना। फिर क्लोरीन, क्लोरीन कितनी बार है भाई, एक बार है, तो क्लोरो, क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर उसके बाद किसका नाम है भाई, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। फिर आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट। अच्छा, कोबाल्ट हो गया आपका, सारे लिगेंड हो गए आपके। उसके बाद आपका सेंट्रल मेटल एटम कौन सा, कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई यहाँ पे, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका +3, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 हो गया। फिर बाहर आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोराइड, है ना, क्लोराइड। फिर आपका ए वाला जो है, इसका नाम लिखना है मुझे, NiNH3 का होल 6, और यहाँ पे Cl2। अच्छा, ये वाला पार्ट आपका कैटायनिक है ना, ये पार्ट क्या आपका एनायनिक है। तो अब इसका नाम लिखो कैसे, यहाँ पे आपको लिगेंड कौन है आपका, अमोनिया। तो अमोनिया का नाम क्या होगा, एमी, अमीन। तो 6 बार है, तो यहाँ पे हेक्सा अमीन, निकल, है ना। और निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा, +2। और फिर बाहर कौन है, क्लोराइड है। ये इसका नाम हो जाए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नाम मुझे लिखना है, इसका नाम, चलो भाई इसका नाम लिखना है मुझे, इसका नाम, इसका नाम में अब देखोगे तो एक कैटायनिक पार्ट है और ये वाला एनायनिक पार्ट है। तो कैटायनिक वाले पार्ट का नाम पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम पहले लिखना होगा, इतने का नाम। इसके नाम में आपका कौन कौन से लिगेंड है भाई, एक आपका क्लोराइडो है, एक आपका मेथिल एमीन है, और एक आपका अमीन है। अमीन का नाम, ए, अमीन के नाम में ये जो लिगेंड है अमीन, इस अमीन में ए पहले आ रहा है, तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे होगा डाई, क्या नाम होगा इसका भाई, डाई एमीन, डाई अमीन। फिर आपका मेथिल एमीन, क्या नाम होगा इसका, मेथिल एमीन। तो यहाँ पे एम आ रहा है और यहाँ पे क्लोराइडो में सी आ रहा है पहले, तो सी वाले, सी पहले आता है इन कंपेयर टू एम, एम के पहले कौन आता है, सी आता है। यानी इसका नाम होगा क्लोराइडो, क्लोराइडो। फिर मेथिल एमीन, मिथाइल एमीन, है ना।
उसके बाद मिथाइलेमीन, और उसके बाद यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है भाई? तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका यहाँ पे +2। फिर अब बाहर कौन है? क्लोरीन है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। काउंटर आयन के फॉर्म में कौन है? क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड है। इसी तरीके से ई वाले का अगर आप देखोगे, तो ई वाले का क्या है? MnH2 का होल 6, यानी इसका नाम हो जाएगा हेक्सा। वाटर है तो एक्वा, हेक्सा एक्वा। मैंगनीज, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेशन इस पर कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, तो मैंगनीज, मैंगनीज हो गया। और यहाँ पे ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट +2। फिर आपका है एफ वाले का, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? ईएन का मतलब क्या हुआ भाई? इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। अच्छा, ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड में क्या है आपका? इसका स्ट्रक्चर देखोगे इथाइलिन डाइएमीन का, कुछ इस तरीके का होगा। यह आपका किस तरीके का लिगेंड है? आपका ऑर्गेनिक लिगेंड है, ऑर्गेनिक लिगेंड। कैसा लिगेंड है? ऑर्गेनिक। अच्छा, जब ऑर्गेनिक लिगेंड होता है और ऑर्गेनिक लिगेंड के नाम लिखने की जब बारी आती है, तो यहाँ पे अगर आपका ऑर्गेनिक लिगेंड दो है, 2 बार आया है, निज संख्या में 2 है, तो लगाते हैं हम लोग डिस लगाते हैं। अगर 3 बार आया तो ट्रिस लगाते हैं। अगर 4 बार आया है तो टेट्राकिस लगाते हैं। 5 आया तो पेंटाकिस लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्गेनिक लिगेंड है और ऑर्गेनिक लिगेंड आपका 3 बार आया है, तो इसका मतलब हुआ कि टेट्रिस, ट्रिस। और फिर ब्रैकेट में इसका नाम इथाइलिन डाइएमीन, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, इथाइलिन डाइएमीन। फिर आगे आपका कोबाल्ट, कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, है ना। अगला आपका जी वाले का अगर आप देखोगे, तो टाइटेनियम H2O का होल 6 के +3 चार्ज। तो यहाँ पे वाटर कितनी बार है भाई? 6 बार है, तो इसका मतलब हुआ हेक्सा। और ये वाटर है, वाटर का मतलब एक्वा, हेक्सा एक्वा। फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। फिर आपका आयन, फिर इसका क्या हो जाएगा भाई नाम? अच्छा, पहले इसका नाम लिख लो आप। तो यहाँ पे इसका नाम होगा टेट्राक्लोराइडो। अब यहाँ पे देखो, निकल जो है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स आपका है, जो पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स आयन है, यह कॉम्प्लेक्स आयन निगेटिवली चार्ज है, यानी निगेट एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन का जब होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होता है, तो सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होता है, उसके नाम में हम लोग लास्ट में लगा देते हैं, एट लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा नाम निकिलेट, निकिलेट। फिर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2, तो ब्रैकेट में 2, फिर आपका आयन, है ना। फिर आपका आई वाले का देख लो आप, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। क्योंकि ये अब कैटायनिक पार्ट है, तो कैटायनिक पार्ट का नाम पहले लिखा जाता है, तो इसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। फिर यहाँ पे संख्या में कितनी है भाई? 6। तो हेक्सा नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट
थर्ड। अच्छा, ये आपका यहाँ पे ये जो पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स आयन, ये आपका कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो वो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा उसके नाम में हम लोग लगा देंगे 8। तो कोबाल्टेट। फिर अगला है आपका, इसका क्या नाम होगा भाई? यहाँ पे नाम लिखने में बड़ा मजा आएगा इसका। NiNH3 का होल 6। और यहाँ पे होल थ्राइस भी है भाई। और यहाँ पे कोबाल्ट NO2 का होल 6। यहाँ पे इस तरीके से है ना? इस तरीके से है इसका। ए वाला पार्ट क्या होगा आपका, जो हमेशा कैटायनिक पार्ट पहले लिखा जाता है, यानी ये आपका कैटायन होगा, और ये पार्ट क्या होगा आपका एनायन होगा। ये पार्ट आपका एनायन, ये पार्ट आपका कैटायन। तो यहाँ पे, अच्छा, अमोनिया है। तो अमोनिया वो भी 6 बार है, तो हेक्सा अमीन। फिर निकल। अच्छा, यहाँ पे निकल कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है भाई? तो यहाँ पे जो निकल है वह है आपका, ऐसे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 2 होता है जनरली। तो निकल 2। फिर आपका आगे क्या है, एनायनिक पार्ट हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट। फिर आपका कोबाल्ट आपका जनरली कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है भाई? 3 कोबाल्ट।